इस वक्त हुकूमत के सबसे बड़े मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला गर्दिशी कर्जे हैं, जो 2400 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं। खुद वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि बिजली का शोबा अक्सर उन्हें रात को सोने नहीं देता। वज़ारत बिजली के तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम भी किया कि उन्हें गलत आदाद शुमार दिए गए, मगर वज़ीर आज़म अपनी टीम का एहतसाब करने को तैयार नहीं है। और अब अक्टूबर में ही ओहदे पर लाए गए मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर के मुस्ताफ़ी होने की इतलात हैं। ताबिश गौहर पावर सेक्टर के मसाइल, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात और गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए काम कर रहे थे और सिर्फ 3 माह में मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन गर्दिशी कर्जों में इजाफे की एक वजह यह भी है कि सस्ती बिजली पैदा करने के ज़राए मौजूद हैं, मगर महंगी बिजली पैदा करके अवाम का अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है। सर्कुलर डेट में इजाफा किया जा रहा है और आखिर में इसकी कीमत बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में अवाम अदा करेंगे। सिर्फ दिसंबर के महीने में फर्नेस ऑयल की सेल्स में 108% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जनवरी में वक्त पर LNG ना लेने की वजह से सूरत हाल और बुरी है, यानी 6.5 रुपए की LNG से सस्ती बिजली पैदा करने के ज़राए मौजूद हैं, मगर 11 रुपए 80 पैसे फ़ी यूनिट की फर्नेस ऑयल से ज़्यादा महंगी बिजली पैदा की जा रही है। खुद ताबिश गौहर ने मेरिट ऑर्डर की पासदारी की बात की थी। जहाँ तक हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं सिस्टम के अंदर, ज़ाहिर है उसमें जितना एफिशिएंट प्लांट होगा उतना ही उसको चलना चाहिए, उसको जितनी LNG की ज़रूरत है उसको पहुँचानी चाहिए। मेरिट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले सबसे सस्ती बिजली बनाई जाए, उसके बाद उससे महंगी बिजली बनाई जाए, इस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। मगर जब हमने ये बात बार बार अपने प्रोग्राम में उठाई और अदाद शुमार अवाम के सामने रखे तो उमर अयूब और नदीम बाबर ने उन्हें गलत कहा। मगर हम नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, जो पावर सेक्टर का रेगुलेटर है, और खुद नदीम बाबर और उमर अयूब नेपरा की रिपोर्ट्स का बार बार हवाला दे चुके हैं। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 के सफ़ा नंबर 15 पर लिखा है कि सस्ते और एफिशिएंट LNG प्लांट्स को पूरी तरह इस्तेमाल करने की बजाय महंगे और इनएफिशिएंट प्लांट से महंगी बिजली पैदा की गई। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी पर चलाना ज़रूरी है, मगर ये बार बार देखा जा रहा है कि या तो एफिशिएंट पावर प्लांट्स को चलाया ही नहीं जा रहा या फिर कम चलाया जा रहा है और उनकी जगह कम एफिशिएंसी वाले प्लांट्स को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से फ़ी यूनिट बिजली की लागत बढ़ रही है। ना सिर्फ एफिशिएंट पावर प्लांट्स को कम इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि सस्ती गैस कम एफिशिएंट प्लांट्स को दी जा रही है, जिससे ना सिर्फ मुल्क सस्ती बिजली से महरूम हो रहा है, बल्कि एफिशिएंट पावर प्लांट्स की कैपेसिटी इस्तेमाल ना करके कैपेसिटी पेमेंट के बोझ में भी इजाफा किया जा रहा है। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल पाइपलाइन क्वालिटी गैस LNG से सस्ती है और इसका एफिशिएंट पावर प्लांट में इस्तेमाल बिजली की लागत में कमी ला सकता है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मौके पर गैस कम एफिशिएंसी वाले प्लांट्स को दी जा रही है और एफिशिएंट प्लांट्स गैस की फराहमी ना होने की वजह से पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए ये यकीनी बनाया जाए कि लोकल सस्ती गैस सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को दी जाए। आगे रिपोर्ट लिखती है कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर में LNG के पावर प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं और जो प्लांट्स फर्नेस ऑयल और LNG दोनों पर चलते हैं, यानी डुअल फ्यूल हैं, उनमें यह बात वाज़ेह है कि अगर उन्हें फर्नेस ऑयल की जगह LNG पर चलाया जाए तो वो सस्ते पड़ते हैं। मगर ये देखा गया है कि LNG की दस्तयाबी ना होने की वजह से उन सस्ते पावर प्लांट्स को कम चलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के गैस के प्लांट्स को कम इस्तेमाल किया गया और के इलेक्ट्रिक और जेनकोस के डुअल फ्यूल प्लांट्स जो गैस और फर्नेस ऑयल दोनों पर चल सकते हैं, मगर उन्हें गैस पर चलाकर सस्ती बिजली पैदा करने के बजाय उन्हें फर्नेस ऑयल पर चलाया गया। इसके अलावा LNG के एफिशिएंट प्लांट्स को कम चलाया गया, जिसमें हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी, सैफ पावर, सैफायर इलेक्ट्रिक, ओरिएंट पावर और हेलमोर पावर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सब से मुल्क में बिजली पैदा करने की लागत में बुरी तरह इजाफा हुआ। ये सब पावर रेगुलेटर नेपरा कह रहा है, जिसकी मिसालें खुद नदीम बाबर और उमर अयूब देते हैं। ये किसी सहाफ़ी की खबर नहीं है, बल्कि नेपरा की ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो बता रही है कि कैसे अरबों रुपए का नुकसान करके अवाम की जेब पर और मुल्की खजाने पर बोझ डाला जा रहा है। नेपरा की इस रिपोर्ट की तस्दीक आरिफ हबीब लिमिटेड की नवंबर में आने वाली रिपोर्ट से करते हैं। रवां साल के 11 माह में दुनिया में इंतहाई सस्ती LNG होने के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में LNG से कम बिजली पैदा की। गुज़िश्ता बरस 27,000 मेगावाट बिजली पैदा की और इस साल 3,2500 मेगावाट कम यानी 23,638 मेगावाट बिजली LNG से पैदा की। मगर सस्ती और एफिशिएंट बिजली पैदा करने के कारखानों को कम चलाकर 4,285 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की गई। मुल्क और कौम का अरबों का नुकसान हुआ।
वज़ीर आज़म उमर अयूब और नदीम बाबर से पूछें कि फ़ायदा किसका हुआ, क्योंकि $2.5 से $3 पर LNG दस्तियाब थी। इस रेट पर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा LNG मंगवा कर मुल्क के पैसे बचाने की बजाय अरबों रुपए ज़ाया किए गए। नेपरा मेरिट ऑर्डर की इस खिलाफ वर्जी पर तनकीद कर रहा है। ताबिश गौहर ने भी मेरिट ऑर्डर की पासदारी की बात की थी। दूसरा एतराज़ नेपरा ने यह उठाया कि सस्ती लोकल पाइपलाइन क्वालिटी गैस को इनएफिशिएंट प्लांट्स में चलाकर ज़ाया किया जा रहा है और महंगी बिजली पैदा की जा रही है। नेपरा की इस तनकीद की तस्दीक भी रिपोर्ट से देखिए। नवंबर के महीने में पाकिस्तान ने LNG 6 से $6.5 तक खरीदी, लोकल गैस $5 से $5.5 की पड़ी, मगर सस्ती लोकल गैस से जो बिजली पैदा हुई वो ₹8 फी यूनिट में पड़ी और महंगी LNG से जो बिजली पैदा हुई वो ₹6.5 फी यूनिट पे पड़ी। नेपरा कह रहा है कि एफिशिएंट पावर प्लांट्स को गैस नहीं दी जा रही और इन एफिशिएंट प्लांट से महंगी बिजली पैदा की जा रही है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। मगर नदीम बाबर वज़ीर आज़म और आवाम को क्या बता रहे हैं, देखिए। ये कहना कि गर्मियों में पावर प्लांट्स को LNG नहीं दी गई और बिजली फ्यूल ऑयल से बनाई गई, ये हकीकत नहीं है, हकाइक से मुनाफी है और ये मफरूज़ा और लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये डाटा सारा नेपरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नेपरा की रिपोर्ट ही हमने आपके सामने रखी है। हम एदाद शुमार के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने मजीद हकाइक रखते हैं कि कैसे वज़ीर आज़म और अवाम से बार बार गलत बयानी की जा रही है। गर्मियों में LNG $2.5 से $3 के रेट पर मिल रही थी। देखिए, दूसरे LNG टर्मिनल पर LNG दरामद करने की कैपेसिटी भी मौजूद थी। मई में टर्मिनल महज 35%, जून में 45% और जुलाई में महज 60% की कैपेसिटी पर चल रहा था। यानी सस्ती LNG नहीं मंगवाई गई, सस्ती बिजली नहीं पैदा की गई और जून में कराची में बिजली का शदीद बहरान आ गया, क्योंकि ना रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल था और ना ही LNG मंगवाई गई थी। यानी नदीम बाबर साहब कह रहे हैं कि डिमांड नहीं थी, कैसे LNG मंगवाते। तो देखिए, खुद CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने हमारे शो में कहा कि हमें LNG दे दे। PSO ने हमें ये बताया था कि अभी तेल आपको जो है ना हम नहीं दे पाएंगे, कुछ या कम क्वांटिटी होगी और आप RLNG के ऊपर रिलाई करें। तो हमने उस वक्त फिर इमीडिएटली फेडरल गवर्नमेंट को बता भी दिया था कि ये रिक्वायरमेंट है। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि ख्याल ये था कि क्योंकि RLNG हमको मिल जाएगी तो इसलिए कोई जनरेशन का शॉर्टफॉल नहीं आएगा। नहीं, PSO ने आपको क्या कह के बताया कि वो नहीं दे पाएंगे आपको आपकी डिमांड के मुताबिक फर्नेस ऑयल? क्या क्या कह के बताया? उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के पास इन्वेंट्री नहीं है, हमने सारी इन्वेंट्री डाइवर्ट करने के लिए कह दिया, क्योंकि उनको एक ये एश्योरेंस थी कि RLNG दस्तयाब है और वो मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये था कि अगर कोई थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल होगा तो RLNG से पूरा हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपको PSO की तरफ से लिखे गए ऑफिशियल खतूत दिखाते हैं जो वो मई से वजारत पेट्रोलियम को भेजता रहा। 3 जून 2020 के खत में गुज़िश्ता खतूत का हवाला दिया कि इलेक्ट्रिक की तरफ से डिमांड का बताया, साथ ही ये भी बताया कि लोकल रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल मतलूबा मिकदार में नहीं है। साथ ही आगे लिखा कि क्योंकि हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में कि इलेक्ट्रिक के लिए LNG के ऑप्शन पर गौर किया जाए। आप मुलाहिजा कीजिए कि नदीम बाबर साहब कह रहे हैं कि डिमांड ही नहीं थी तो LNG कैसे मंगवाते। यहाँ के इलेक्ट्रिक के CEO कह रहे हैं कि LNG दे दो। PSO वजारत पेट्रोलियम को खत लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक को LNG दे दी जाए, क्योंकि वजीर आजम ने जनवरी 2019 में फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा दी थी। यानी डिमांड मौजूद थी। दुनिया में $2 से $3 की तारीख की सस्ती तरीन LNG भी मौजूद थी। LNG टर्मिनल पर कैपेसिटी भी मौजूद थी और देखिए, वो जुलाई में भी 60% की कैपेसिटी पर चल रहा था और 600 MMCFD की कैपेसिटी होते हुए जुलाई में महज 360 MMCFD LNG मंगवाई गई। और आपको जानकर अफसोस होगा कि किस तरह अरबों रुपए ज़ाया किए गए, क्योंकि वज़ीर आज़म के 18 महीने पुराने हुक्म के बरक्स फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दे दी गई और PSO ने जुलाई के महीने में सस्ती LNG होने के बावजूद 1,95,000 टन फर्नेस ऑयल दरामद किया। जुलाई तक के इलेक्ट्रिक को 250 MMCFD गैस दी जा रही थी, फर्नेस ऑयल 1 लाख टन दिया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक मजीद LNG मांग रहा था मगर नहीं दी गई और अगस्त और सितंबर में फर्नेस ऑयल बढ़ाकर 1,34,000 टन तक कर दिया गया, मगर गैस कम करके 200 MMCFD कर दी गई। हालांकि अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने तारीख की सस्ती तरीन LNG खरीदी थी, मगर फिर भी पूरी तरह टर्मिनल इस्तेमाल करके ज़्यादा LNG खरीदने के बजाय फर्नेस ऑयल दरामद किया गया। किसे फ़ायदा पहुंचाया गया? नेपरा ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि के इलेक्ट्रिक और दीगर प्लांट्स में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई। LNG के एफिशिएंट प्लांट्स की जगह इन एफिशिएंट प्लांट्स को चलाया गया, महंगी बिजली पैदा की गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आकर बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुकी है और ये दावा कर चुकी है कि दिसंबर 2020 तक सर्कुलर डेट 0 होगा, मगर दिसंबर गुजर गया और सर्कुलर डेट बढ़ता चला गया। तहरीक इंसाफ को नून लीग से 1100 अरब का सर्कुलर डेट मिला, जो कीमतों में इजाफे के बावजूद 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। वजीर आजम कह तो रहे हैं कि पावर सेक्टर के मसाइल उन्हें अक्सर रात को सोने नहीं देते, मगर वो नदीम बाबर और उमर अयूब से पूछें कि वो नेपरा की इस रिपोर्ट का ही जवाब दे दें
कि सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स की जगह क्यों महंगी बिजली पैदा की जा रही है और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है और सर्कुलर डेट बढ़ाया जा रहा है और फिर इन गलतियों का खमियाजा अवाम मजीद बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में भुगतेंगे। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि डीजल के महंगे प्लांट्स चलाना और उससे बिजली पैदा करना भी लागत पर असर डाल रहा है। वजीर आजम ताबिश गौहर और चेयरमैन नेपरा के सामने ही नदीम बाबर और उमर अयूब से पूछ लेते कि क्यों ये सब करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो बकौल वजीर आजम उन्हें रात को सोने नहीं देता।